मैं किसी भी समाज की तरक्की उस चीज से पहचानूंगा, देखूंगा, मापूंगा जब उस समाज की महिलाओं की तरक्की हुई होगी, जब उस समाज की महिलाएं बढ़ेंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाएं इक्वालिटी सेम जैसे पुरुष जिस स्तर पे खड़े हैं, तरक्की कर रहे हैं, अगर घर की महिलाएं भी उसी तरीके से सर उठा के सम्मान से जी रही हैं, बराबरी के अधिकार प्राप्त कर रही हैं, तो मैं समझूंगा कि उस समाज ने तरक्की की है और वो कर रहा है। राइट? तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज अभी थोड़ा सा हटके बोलूंगी कि जब भी हमें जिंदगी में आगे उठना है, जबकि मुझ में भी बहुत कमियां हैं, लेकिन इस चीज को एक सेकंड मैं आप ही को बोल रही हूँ, शायद डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। अगर हमें आगे बढ़ना है, कोई भी काम करना है, तो अनुशासन जो है, डिसिप्लिन जो है, मर्यादा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे बीच में बहुत महान हस्तियां जिन्होंने शायद अपने जीवन, जो भी आज मंच पे बैठे, शायद मैं सबका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? शायद उन लोगों ने कुछ किया है, उन लोगों के अंदर एक आग है समाज को जोड़ने की, आगे बढ़ने की। तो हमें इस चीज का सम्मान करना चाहिए। अभी भी पीछे जो दो लोग बैठे हैं, प्लीज आप घर जाके चर्चा कीजिएगा। मैं एक टीचर भी हूं तो शायद इस नाते भी बोल दूं, पीछे जो बैठे अभी तक आप मुझे सुन नहीं रहे। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, और आई थिंक समता सैनिक दल इसी चीज के लिए जाना चाहता है। तो हमारे सामने जो मंच पे लोग बैठे हैं वो अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं, तो हम उनको सुने। और हमारे बीच में एडवोकेट महमूद राजा जी हैं, वो बहुत ही, अभी जब मैं उन्हें पिक करने गई थी तो उनकी कोर्ट की हेयरिंग थी, अपना किसी भी तरीके से मैनेज करके अपने कोर्ट की हेयरिंग को आगे पीछे करके समाज के काम को हमेशा प्राथमिकता दी है। कहीं पे भी बहुजन समाज की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम की हो, और समता सैनिक दल तो एक परिवार की तरह हमारे लिए, तो उन्होंने हमेशा दी। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अनुशासन को मेंटेन रखें और उनके वक्त की हम कदर करें और उन्हें सुने। और दूसरी चीज, आज 3 जनवरी हम सब जानते हैं आज क्या है? मुझे तो नहीं लगता माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, या फिर हर उस बच्ची का जिसका जन्म होने को उसको मार दिया जाता था, जिस 9 साल की बच्ची या बाल विवाह, बालिक उम्र में विवाह कर दिया जाता था, विधवा को जीने का अधिकार नहीं था, सम्मान से चलने का अधिकार नहीं था, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, माँ को अपनी मर्जी से या बेटी को अपनी मर्जी से बाहर जाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, सम्मान से सर उठा के जीने का अधिकार नहीं था। और आज आप इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आज सिर्फ उस एक महिला का जन्मदिन है या आज हम सब का जन्मदिन है? हम सब का जन्मदिन है, कायदे से अगर आप इस चीज को सोचें, क्योंकि उस महिला की वजह से हम सब महिलाओं का असली में जन्म हुआ। आज हर उस बाप को शुक्रगुजार होना चाहिए आज के दिन का, जब बच्ची पैदा होती है तो वो सपना देखता है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, पायलट बनाऊंगा, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, कलेक्टर, राज्यपाल बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बनाऊंगा, राष्ट्रपति बनाऊंगा। उस बाप को शुक्रगुजार होना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले का। उस भाई को शुक्रगुजार होना चाहिए जो सर उठा के सम्मान से कहता है मेरी बहन तो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, टीचर है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, पढ़ रही है, ये कर रही है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सबसे ज्यादा उस ससुर को शुक्रगुजार होना चाहिए जिसके घर में पढ़ी लिखी बहू आती है। वो गर्व से कहता है कि मेरी बहू तो डॉक्टर है, मेरी बहू इंजीनियर है, प्रोफेसर है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या जिसके घर में बेटियां हैं और उस ससुर के घर में चार बेटे और 4 बहुएं पढ़ी लिखी आती हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज हर उस पिता को, हर उस भाई को, हर उस ससुर को, वो मर्द हैं, शुक्रगुजार होना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले का, और पुष्प अर्पित करने चाहिए उनकी फोटो के आगे या उनके चरणों पे। मैंने कहती पूजा करो, लेकिन शुक्रगुजार हो इस पूरे देश को आज उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि वो थी तो हम हैं। अगर वो नहीं होती तो मेरे हाथ में आज ये माइक नहीं होता, मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, और आज आप महिलाएं यहाँ बैठी नहीं होती। क्योंकि उस टाइम पे इतिहास आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है। और मैं लेट पहुंची, मेरे से पहले भक्तों ने, जितने भी वक्ता कर रहे होंगे सबने बताया होगा कि जब वो एक महिला
समझते हुए उस आर्टिकल के अंदर हम कोर्ट जा सकते हैं। जो भी हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा या हमारे अधिकारों का हितों का हनन करेगा तो हम इनको घसीट के कोर्ट लेके जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें जब उन्होंने सही, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आप सब याद रखिए, बहुत अच्छे से साजिश की गई। हमारा इतिहास, ये आप सुन रहे हैं सारे पीछे बैठे, जो हमारा इतिहास था उसको मिटाने की साजिश करी है। आज आपको कहीं एक अच्छा लिटरेचर नहीं मिलेगा, कहीं एक अच्छी किताब नहीं मिलेगी लाइब्रेरी में माता सावित्रीबाई फुले। अगर किसी ने किया होगा तो वो हमारा ही समाज आज जागरूक होकर बात कर रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी मिटाने की, लेकिन ये जो कुछ बहुत ज्यादा क्रांति के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, कुछ ही बहुत है, एक मुट्ठी भी बहुत है। लेकिन आई थिंक जो हम आज पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो ये चीज समझे हैं, हम लोगों ने बेड़ा उठाया इस चीज का, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने एक चीज वो समझ गए थे, वो कितने एनलाइटेड होंगे जिनके पास इतनी डिग्री थी, जो बाहर से पढ़ लिख कर आए। उन्होंने समझा कि सिर्फ और सिर्फ वो सबसे बड़े नारीवाद का चेहरा थे। उन लोग इन लोगों को षड्यंत्र के तहत सिर्फ उनको एक दलितों का नेता, एक दलितों का लीडर का चेहरा दे दिया। बट सबसे बड़ा अगर कोई नारीवाद का, फेमिनिज्म का कोई चेहरा रहा हो तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये कहा कि माता जो है, माँ जो है, वो बच्चे को जन्म तो देती है, कर्म नहीं देती। शिक्षा, उन्होंने ये भी कहा कि वो शेरनी का दूध है, आप सबने सुना होगा। तो वो उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस दी वुमेन की एजुकेशन को, औरत की एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी बड़ी सम्मेलन, बड़ी बड़ी मीटिंगें उन्होंने करी, बड़ी बड़ी एजुकेशन उन्होंने करी, क्यों? कि उन्होंने एक ही चीज कहा कि औरतें जो समाज की हैं वो पढ़े। महिलाओं की शिक्षा की बात करी हमेशा, महिलाएं आगे आए, पढ़े, समानता से जिए। क्योंकि अगर एक महिला पढ़ती है, वो बार बार कहते थे, वो मैं क्यों बोलूं, क्योंकि महिला पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को पढ़ाएगी। पुरुष पढ़ेगा तो पढ़ गया, एक पढ़ा ना, पुरुषों के खिलाफ नहीं, मैं बता रही कि अगर महिलाएं पढ़ेगी तो वो परिवार को पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। तो आप सोचिए, मैं हर बार ये चीजें बोलती हूँ, मेरी वीडियोस वायरल भी बहुत होती हैं, और मेरी महिलाओं से मैं कोई भाषण नहीं दे रही, लेकिन मेरी महिलाओं की से एक चीज की रंजिश रहती है हमेशा। हम सारे कुकर्म करते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, उठ के अभी भी कुछ करती होंगी, पक्का डरती होंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पूजा करना, पाठ करना, मंदिर चले जाना, या सोमवार का व्रत रख लेना, जितने भी ड्रामे हैं, ढोंग है, जो एक मनुवादी विचारधारा ने रचे हुए हैं, वो हम करते हैं। लेकिन आप ये सोचो, मैं हर बार शायद मैंने आखिरी लास्ट टाइम भी यहाँ कहा था कि हम देखते हैं कि कभी भी, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ महिलाओं को जागरूक करने के लिए, कि आप कुकर्म करते हैं। कि आपने कभी देखा कि किसी मंदिर में जाते हैं, या मंदिर की पुजारी, मुख्य पुजारी को महिला देखा है? देखा है? चर्च की पादरी को महिला देखा है? बोलो, देखा है? मंदिर की मौलाना को महिला देखा है? फिर आपने राज्यपाल देखा है, डीसी देखा है, कलेक्टर देखा है, आईएएस ऑफिसर देखा है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस ऑफिसर देखा है, मंत्री देखा है, मुख्यमंत्री देखिए, देखिए भाई साहब, देखिए है तो मायावती जी देखिए। तो फिर जो अधिकार धर्म हमें नहीं देता, वो अधिकार संविधान हमें देता, वो अधिकार शिक्षा हमें देता। ये सारी चीज, कोई भी कर्मकांड करके आपको ये अधिकार नहीं मिले, सिर्फ शिक्षा वो अधिकार आपको देगी। तो शिक्षा कि जिसने समझ लिया कि हमें शिक्षा सिर्फ ये नहीं किताबी ज्ञान, नो, शिक्षा मीन्स एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, एजुकेशन, मॉडर्न ट्रेंड के साथ चलना। आज जो हो रहा है, अगर हम ये सोचे कि रूढ़िवादी विचारधारा को जो हमारे महापुरुषों ने पीछे किया, लात मारी उन्होंने, और हम आज भी सोचे कि मैं घर से बाहर जाऊं और मेरी बीवी या मेरी बेटी घर पे बैठ के खाना बनाए, ठीक है, म्यूचुअल करते हैं ना, तुम आटा गूंथो, मैं रोटी बनाती हूँ, तुम सब्जी काटो, मैं सब्जी को तड़का लगा दी, हो जाएगा ना काम। तो तुम ही घर पे बैठ के क्यों करो? सर उठा के सम्मान से चलो मेरे साथ। पुरुष की ना कहे, महिला कहे, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ, ये हमारा अधिकार है। दिस इज आवर राइट, है कि नहीं है बच्चे? है ना? आपसे पूछूं, है ना? अंडरस्टैंड करते हो ना? सो सबसे बड़ी हम सबकी जिम्मेदारी पड़ती है, संविधान हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है ना? अगर किसी के पास नहीं हो हिंदी में तो मुझे बोलिएगा, मेरे पास उसका पीडीएफ भी है संविधान का, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको सेंड करूंगी। ये आप सबकी जिम्मेदारी पड़ती है संविधान को पढ़ने की। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़ा चेहरा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट महमूद राजा जी बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा ये बात कही है कि हम सारी चीजें तो पढ़ते हैं, सब चीजों से जागरूक रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी नजर
और अकेली लड़ नहीं पाती, लेकिन ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने ये चीज समझी और मुझे SC/ST एक्ट पढ़ने को कहा कि तुम लोगों को तो तुम्हारे अधिकार ही नहीं पता, इस चीज को पढ़ो, संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को समझो कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम अकेले नहीं, हम SC/ST OBC मिनॉरिटीज की बात करते हैं, मैं केवल कास्ट सेंसस की बात करती हूँ तो सर कहते हैं अभी भी जरूरत है, 92% तो वैसे ही है, अगर आप डेटा का एनालिसिस करो अच्छे से तो जरूरत नहीं है, बस एनलाइटनमेंट की अवेयरनेस की जागरूकता की जरूरत है। जिस दिन हमारे अंदर वो आ जाएगा, जिस दिन हम अपने बच्चों को ये कहेंगे ना कि आज संविधान का ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, आज ये पढ़ते हैं, आज ये आर्टिकल पढ़ते हैं, आज 45 को समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इससे ज्यादा और करने की जरूरत है। हम कोर्ट में भी जाके हम अपने साथ अत्याचार भी नहीं होने देंगे, क्योंकि पुलिस वाले सर अधिकतर ये चीज कहते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस के सर्विस का मतलब सरकारी नौकर ना, गलत हो क्या, सरकारी नौकर ना, तो नौकर ही हुए ना हमारे, है ना, पब्लिक सर्वेंट, सॉरी सर, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या हुआ, हाँ, जो पब्लिक काम है उसकी सर्विस के लिए। एक नेता क्या करके बैठता है ऊपर, किस लिए आप वोट देते हो, इसलिए कि उसको अच्छी गाड़ी मिले, बंगला मिले, गाड़ी घोड़ा मकान मिले, इसलिए कि वो ऐश करे और मेरा काम बनता बाहर में जाए जनता, मेरे घर तो राशन आ रहा नहीं, वो वहां पे बैठा है आपकी सेवा के लिए, एक पब्लिक सर्वेंट भी और एक नेता भी आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां पे बैठा है। और आज जो 131+ MLA MP पावर में जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव बनके आपकी सेवा के लिए, ना कि जिस पार्टी के वो हैं उस पार्टी के पप्पू बनके बैठे हैं। उस पार्टी के पप्पू बनने के लिए आप लोगों ने वोट का अधिकार, वोट का इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया, आप लोगों ने अपने अधिकारों के लिए किया। हमारा ना राशन कार्ड बनता है, ना वोटर कार्ड बनता है, ना हमारे अधिकार मिलते हैं, सरसों का तेल 200 पार, पेट्रोल डीजल का रेट देखो, हम किस लिए बैठे, इसलिए कि जो चीजें महंगाई बढ़ रही है बैठो और वो खरीदो, खाओ पियो, इसलिए नहीं, हम उन नेताओं से सवाल करने के लिए, और मेरा तो तरीका ही डिफरेंट है कि चलो 4-5 महिलाएं उठो, 10 महिलाएं भी बहुत है, अगर जागरूक है तो उनके घर के बाहर बैठो, प्यार से बात नहीं बनती, ठीक है, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से नहीं, तो उनके घर के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट करें, बिकॉज राइट टू फ्री, जो फ्रीडम ऑफ राइट है हमारा, ये क्या है, हमारा स्पीच जो मैं बोल रही हूँ, अधिकार है इस चीज का, तो मेरा जो अधिकार है सवाल पूछने का, उनके घर के बाहर बैठ के सवाल पूछे कि ये चीज हमें क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बनी, अधिकार संविधान ये देता है हमें कि हमारा अधिकार है, जितने भी हमारे, क्योंकि वो हमारे अपने है कि नहीं, जो SC/ST से गए हैं रिप्रेजेंटेशन लेके, तो उनके बाबा बाबा ने लेके दिया था, नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो जो रातें, जब बाबा साहब ने कहा था ना, किसी ने उनसे पूछा कि आप जागे क्यों, आप ये काम क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा था कि मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है, इसलिए मैं जाग के काम कर रहा हूँ। तो अभी भी वो चलता रहेगा 21वीं सदी में, या हम जो ऐश मार रहे हैं बड़ी बड़ी कोठियों पे बैठ के, उनसे सवाल करेंगे कि आंखें खोल, तू क्या कर रहा है, तुम्हारा नौकर है, तू इस जगह पे बैठा है, हमने भेजा है हमारी वजह से, क्योंकि वो एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें बहुत मेहनत से लड़के दिलवाया था, और अगर हम भूल रहे हैं तो वो नेता को अपनी ऐश कर रहा है, और मैं बहुत सारे समाज के नेताओं को इस भाषण में टारगेट कर रही हूँ, और हो सकता है अगली बार जब मैं अपना भाषण दूं तो मैं खुलकर बोलूं उनका नाम लेकर, मैं अभी भी डरती नहीं हूँ, ठीक है, मैं अभी भी डरती नहीं हूँ उनका नाम लेने से, गद्दारों का, क्योंकि उन गद्दारों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गद्दार वहां जाके लाइजनिंग करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और हमारे अधिकारों के साथ खेलते हैं। हमारा SC/ST एक्ट उनकी आंखों के सामने डिल्यूट होता है, हमारे बच्चों के अधिकारों का उनके सामने हनन होता है, हमें हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे सर ने कहा बैकलॉग की लड़ाई खत्म करो,
मौजूद है। इस तरीके से ये दलाल काम करते हैं, क्योंकि आप अधिकार से, हक से पढ़ लिख कर आवाज उठाते हो और इस तरीके से ये दलाल आकर लाइजनिंग करके आपका गला घोटते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस पर मेरे साथ कोई विचार विमर्श करना चाहता है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, मेरा नंबर ले लीजिए। प्राचा साहब ने हमें ऑफिस दिया हुआ है, हम वहाँ बैठते हैं निजामुद्दीन में। आप कभी भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ वहाँ पे आ सकते हो। हमें रणनीति सर, गौतम सर, उधम सिंह सर, मैं आपसे, उदय सिंह सर सॉरी, मैं आपसे कहती हूँ आप भी अपने जो भी कैडर है उनको कहिए। हम इस चीज पर चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी वो सीटें वापस ला सकते हैं। किसी को भी किसी तरीके की अगर कोई इस पे गाइडेंस चाहिए, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और ये लड़ाई मुझे लगता है हम बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। 27 भी मोटा मोटा आंकड़ा है, मोटा मोटा जो पता नहीं कितने हो सकता है 10,000, 27 तो मुझे पता है जो मोटा मोटा है, तो वो सीटें हम वापस ला सकते हैं और ये लड़ाई को लड़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं प्राचा साहब को सुनूं और आप सब भी उन्हें सुने। और मेरी भी लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और जैसे ही उसका कोई नीति जाएगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी उस चीज को। और महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आगे निकल कर आई। बस एक ही चीज कहूंगी कि जब हम हार नहीं मानते और डट के लड़ते हैं, रास्ते अपने आप बनते हैं। सर झुकाना नहीं है कभी भी किसी के आगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।